समय का बीज, द सीड ऑफ टाइम। एक जमाना था जब एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर हरियाली और शांति थी, एक नवयुवक रहता था जिसका नाम आकाश था। आकाश बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दोष था विलंब, प्रोक्रेस्टिनेशन। वो हर काम को कल करूंगा कहकर टाल देता था, चाहे वो खेत की बुवाई हो, बाजार का काम या फिर अपनी पढ़ाई। गांव के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक वृद्ध संत रहते थे। उनका नाम ज्ञानी बाबा था और गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। एक दिन आकाश के खेत सूखने लगे। उसका काम कल पर टालने की आदत ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया था, जबकि पड़ोसी किसानों की फसलें लहलहा रही थीं। निराश होकर आकाश ज्ञानी बाबा के पास गया। बाबा, आकाश ने दुखी होकर कहा, मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, पर मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं। मेरी फसल सूख गई, मेरे काम अधूरे पड़े हैं। कृपया मुझे सफल होने का रहस्य बताएं। ज्ञानी बाबा ने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा सा सूखा हुआ बीज निकाला। आकाश, बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अमूल्य बीज देता हूं। इसका नाम है समय का बीज। इसे तुम अपने घर जाकर, जहां कोई ना देखे, एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में बो देना। लेकिन एक शर्त है। आकाश ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है बाबा? बाबा बोले, इस बीज को रोजाना सिर्फ 1 मिनट के लिए पानी देना, न 1 सेकंड ज्यादा, न 1 सेकंड कम। और सबसे जरूरी बात, ये काम तुम्हें हर दिन बिना नागा करना है। जिस दिन तुम 1 मिनट भी चूक गए, ये बीज मर जाएगा और तुम्हें फिर कभी सफलता का रहस्य नहीं मिलेगा। आकाश ने खुशी खुशी बीज ले लिया। उसे लगा कि सिर्फ 1 मिनट पानी देना तो बहुत ही आसान काम है। वो घर आया और बीज को एक सुंदर बर्तन में बो दिया। बीज की परीक्षा। पहले दिन आकाश उत्साहित था। उसने घड़ी देखकर ठीक 1 मिनट पानी दिया। दूसरे दिन उसने याद रखा और ठीक 1 मिनट पानी दिया। तीसरे दिन बाजार में कुछ ज्यादा काम था। शाम को वो थक कर आया। उसे लगा, अरे सिर्फ 1 मिनट की बात है, कल 2 मिनट दे दूंगा। लेकिन तभी उसे बाबा की शर्त याद आई, माइनस बिना नागा। उसने तुरंत पानी दिया। चौथे दिन बीज में से एक छोटी सी हरी कॉम्पल निकली। आकाश बहुत खुश हुआ। अब उसे यह काम और भी जरूरी लगने लगा। 7वें दिन गांव में एक बड़ा मेला था। आकाश रात को बहुत देर से लौटा। वो इतना थका हुआ था कि बिस्तर पर गिरते ही सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे तुरंत बीज याद आया। वो घबराकर बर्तन के पास भागा। कॉम्पल अभी भी हरी थी, लेकिन उसमें हल्की सी मुरझाहट आ गई थी। आकाश को बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा, मैं कल पर टालने की अपनी आदत के कारण 1 मिनट का साधारण सा काम भी पूरा नहीं कर पाया। वो तुरंत ज्ञानी बाबा के पास गया और सारी बात बताई। बाबा, मैं 1 मिनट का काम भी नहीं कर पाया। बीज में मुरझाहट आ गई है। मुझे क्षमा करें। सफलता का रहस्य। ज्ञानी बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुरझाहट बीज में नहीं, बल्कि तुम्हारे संकल्प में आई है, और यही तुम्हारी असफलता का रहस्य है। सफलता का रहस्य न तो तुम्हारी मेहनत में है, न ही बड़े बड़े कामों में। सफलता का रहस्य सिर्फ लगातार किए गए छोटे प्रयासों में छिपा है। बाबा ने समझाया, एक निरंतरता ही शक्ति है। सोचो, अगर तुम एक दिन 1 मिनट की जगह 1 घंटा भी पानी देते, तो भी वो बीज एक दिन में बड़ा नहीं होता। लेकिन रोजाना लगातार सिर्फ 1 मिनट पानी देने से वो एक दिन विशाल पेड़ बन जाता। तुम्हारा हर बड़ा काम छोटे रोजाना के प्रयासों का ही फल होता है। 2. विलंब, प्रोक्रेस्टिनेशन एक हत्यारा है। तुमने 1 मिनट का काम टाल दिया और उस 1 मिनट ने पूरे दिन की निरंतरता को तोड़ दिया। विलंब तुम्हारे संकल्प और तुम्हारे प्रयासों का हत्यारा है। 3. आज ही है समय, कल पर टालने की आदत छोड़ो। चाहे वो 1 मिनट की पढ़ाई हो, 1 मिनट का व्यायाम हो या 1 मिनट का जरूरी काम, उसे आज अभी पूरा करो। छोटे काम को भी टालना मत। ज्ञानी बाबा ने अंत में कहा, यही समय के बीज का रहस्य है। ये बीज नहीं, ये तुम्हारी रोज की आदत है। अपनी आदत को सींचो, बड़ा पेड़ अपने आप बन जाएगा। आकाश की आंखें खुल गईं। वो समझ गया कि समस्या बड़े काम करने में नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों को लगातार और सही समय पर न करने में थी। उसने घर आकर उस बीज की देखभाल फिर से शुरू कर दी, लेकिन इस बार पूरे संकल्प के साथ। उसने न केवल बीज को रोजाना पानी दिया, बल्कि अपने सभी काम भी आज ही निपटाने की आदत डाली। धीरे धीरे मुरझाया हुआ बीज फिर से हरा भरा हो गया